हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विथ मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज का लेसन प्लान। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि क्लास में एंट्री करने के बाद डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन ये ब्लैक बोर्ड पर आपको नोट डाउन करा देना है। इसके बाद हमें डेट डाल देनी है, जो भी डेट हो। सब्जेक्ट डालना है, क्लास कौन से पीरियड में आप गए हैं, क्या ड्यूरेशन है, ये सारा डालने के बाद टॉपिक जो है हम उसको उस वक्त में नहीं मेंशन करेंगे। जब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछ लेंगे, हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हम पूछ लेंगे, उसके बाद जो है हम इसको टॉपिक को यहाँ पर ऐड करेंगे। और टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन ज़रूर करिएगा, ठीक है। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन रहेगा। अब यहाँ पर आता है हमारा जर्नल एम। जर्नल एम हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं। नॉर्मली ये ओवरऑल सेम ही रहता है। टू डेवलप स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटी, टू डेवलप स्टूडेंट्स comprehensive level, to develop students interest in the subject, to enhance basic knowledge of the subject, to develop writing skill of the student, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एम्स है हमारा। स्टूडेंट विल बी एबल टू मेमोराइज द डिफिनेशन ऑफ द कंटेंट, स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंसेस। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या है, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव इन सेंटेंस, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंटेंट। एप्लीकेशन बेस, स्टूडेंट विल implement adjective in their vocab, student will use different adjective in their sentences। तो ये था जर्नल एम और ये हमारा स्पेसिफिक एम था। इसके बाद देखिए मटेरियल एड, चार्ट, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, बुक, वॉट एवर यू आर यूजिंग वो आपका मटेरियल एड हो जाएगा। प्रीवियस नॉलेज क्या है, स्टूडेंट हैव लर्न अबाउट सम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस अपना पूछेंगे। व्हाट इज सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। व्हाट इज नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज नोन एज डूइंग वर्ड, सो वर्ब इज नोन एज डूइंग वर्ड। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज टू डिफाइन अ नाउन। ये हमारा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है, इसके बारे में बच्चों को नहीं पता। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एडजेक्टिव्स। इसके बाद हम आएंगे अपने प्रेजेंटेशन टेबल पे। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप लेसन प्लान बनाएं, उसके बाद जब आप उसको परफॉर्म करने जा रहे हैं क्लास में, तो आप बिल्कुल उसके बारे में श्योर हों कि आपने किस तरह का बनाया है, क्या आपने डिफिनेशन में लिखा है, किस तरह के आपने एग्जाम्पल्स आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो आपने पॉइंट्स इसमें मेंशन किए हैं तो उसी पॉइंट्स को लेकर चलना, ठीक है। जो भी आपका जो एग्जामिनर होगा तो वो इन सब चीज़ों को नोटिस करेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है इसमें कुछ और आपने लिखा है और वहाँ आप जाकर कुछ और पढ़ा रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए इंट्रो ऑफ द एडजेक्टिव। शोइंग टू बुक्स ऑफ डिफरेंट साइज, व्हाट आर दीज। ये क्वेश्चन आप करेंगे बच्चों से। तो दीज आर बुक्स, both are books and book is noun, but what is the difference between these books। one तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स आएगा, one book is big and other is small। ये यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ये हमारा मेथड है इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल। इसके बाद आप जो है वो जो बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और यहाँ पर आप बिग एंड स्मॉल को अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि आपको आपका एडजेक्टिव मिल गया है ताकि आप बच्चों को और अच्छे से डिफाइन कर सकें। दीज वर्ड्स बिग एंड स्मॉल वी आर यूजिंग टू डिफाइन आवर नाउन। बुक को हम डिफाइन करने के लिए ये बिग और स्मॉल यूज़ कर रहे हैं, जिसको एडजेक्टिव कहते हैं। स्टूडेंट्स और ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हो जाएंगे, इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन करिएगा। तो ये डिस्कशन मेथड था, क्योंकि बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे थे फुल्ली। इसके बाद आता है आपका डिफिनेशन। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन।
एग्जाम्पल गुड, ओल्ड, ग्रीन, टॉल, स्मॉल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, एक्सप्लेनेशन मेथड, इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर ये देखिए, जैसा कि वर्ब्स आर डूइंग वर्ड एंड नाउन्स इज अ नेमिंग वर्ड, तो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। इसका आप चार्ट शो कर सकते हैं जिसमें सारे टाइप्स हों, और उसके बाद आप उसको डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का चार्ट हम बना सकते हैं। ये देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ नाउन, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसा कि अमाउंट क्या है नाउन और प्रोनाउन का। इसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, शोज द नंबर ऑफ नाउन दे आर प्लेस्ड इन एन ऑर्डर। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वेयर, व्हाट, विच, हुज। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यूज टू रेफर टू इंडिविजुअल नाउन विद इन द होल अमाउंट। ठीक है, जैसा कि हम लोग ईदर, नाइदर, ईच, अनदर, अदर, इस तरह का जो है एवरी, ये सारा यूज़ करते हैं। ये सारा कुछ एडजेक्टिव है। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन। इसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, व्हाट इज एडजेक्टिव, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ एडजेक्टिव, डिफाइन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इस तरह से ब्लैक बोर्ड वर्क आएगा। इसके बाद आएगा आपका रिकैपुलेटरी क्वेश्चन, माई डॉल इज़ स्मॉल। इसमें आपको क्या करना है, लोकेट द एडजेक्टिव। बच्चे जो है लोकेट करेंगे कि एडजेक्टिव कौन सा है। माई डॉल इज़ स्मॉल, वेयर आर यू गोइंग, शी इज़ वेरी गुड टीचर, देयर ग्रुप इज़ वेरी इंथुजियास्टिक। इसके बाद आता है आपका ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट्स आर वेरी अटेंटिव, गिविंग रिस्पॉन्सेज एंड कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। होमवर्क, मेक 10 sentences यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ये था आज का हमारा लेसन प्लान। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।